उर्दू बन में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ोहैब मंशा। राशिद मिन्हास रोड पर वाक़े कराची में आरजे शॉपिंग मॉल में अचानक आज सुबह आग लगी, जिसके नतीजा में 11 अफराद जाँ भाग और कई अफराद ज़ख्मी हैं। आग का कैसे लगी थी, ये वाक़या कैसे रोनमा हुआ, हमारे साथ ईशान शाह मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। आग लगी कैसे, किस फ्लोर पर लगी और 11 अफराद जाँ भाग हो गए? जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त तकरीबन 5:30 से 6 बजे के दरमियान का वाक़या है, जिस वक्त ये जो इमारत के जहाँ जनरेटर्स रखे हैं वहाँ पर ये आग इब्तदाई तौर पर भड़की थी। उसके बाद में मुख्तलिफ फ्लोर्स पे कपड़े के गोदाम हैं, एक यहाँ पे एक ऑफिस भी था, सॉफ्टवेयर हाउस था जो कि मुकम्मल तौर पर बंद था, सेंट्रल एयर कंडीशन था। तो जब ये आग बढ़ना शुरू हुई तो इमारत में कहीं भी धुएँ का खराज नहीं है, कोई वेंटिलेशन नज़र नहीं आती। तो उसकी वजह से आग लगने की वजह से ब्लैकआउट हो गया था, धुआं बहुत ज़्यादा भर गया था और जो गोदाम वाले फ्लोर्स थे वहाँ पे को आग ने अपनी लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से ये अमवात सामने आई। इसके अलावा अंधेरा होने की वजह से जो ऑफिसेस थे वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा धुआं बढ़ गया था, इसलिए उन लोगों को निकलने में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। जब रेस्क्यू की टीम्स यहाँ पर आई और जब उन्होंने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया तो उनको भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आई कि मुकम्मल तौर पर बिल्डिंग में ब्लैकआउट हुआ था, कोई बाहर कोई वेंटिलेशन की जगह नहीं थी, जिसके बाद में उन्होंने बहुत आहिस्तगी से, बहुत एहतियात के साथ ये ऑपरेशन किया और इब्तदाई तौर पर तकरीबन 35 अफराद को बाहर निकाला। बाकी जो लोग ऊपर की जानिब फंसे हुए थे उनको जो लिफ्ट कंपार्टमेंट है वो, क्योंकि यहाँ पे ये एक शीशे की लिफ्ट लगी हुई है, उसका शीशा तोड़ के फिर वहाँ से स्ट्रेचर को एंटर करके जो बेहोश अफराद थे उनको उसकी मदद से वहाँ से रेस्क्यू किया गया। 5 बजे जो लोग जाँ भाग हुए वो क्या यहाँ पर वर्कर थे, काम कर रहे थे? देखिए, अब तक जो जितने भी अमवात का यहाँ पे पता लगा, जो 5:30 से 6 के दरमियान आग लगी थी, और जो लोग ज़्यादातर, एक शख्स यहाँ से इब्तदाई तौर पे जो खबर आई थी, जो पहला लाश निकाली गई थी, वो झुलस के यहाँ पे जाँ भाग हुआ था। बाकी मेजॉरिटी जो अमवात हुई हैं वो दम घुटने की वजह से हुई हैं, क्योंकि इमारत में वेंटिलेशन कहीं भी नहीं रही थी, ना ही कोई फायर एग्जिट यहाँ पर प्रॉपर मौजूद था, और जब आग लगी तो यहाँ पे कोई अलार्म का निज़ाम भी नहीं था। तो लोगों को आग लगने के आधे से पौने घंटे के बाद में पता लगा, जब धुआं उनको फील हुआ, वरना जिस वक्त आग लगी थी और आग बढ़ती चली जा रही थी, जब तक धुआं उनके ऑफिस में नहीं आया था, क्योंकि कंसील्ड ऑफिस था, बिल्कुल बंद था, सेंट्रल एयर कंडीशन था, तो इस वजह से उनको मालूम होने में भी काफ़ी टाइम लगा, और ये एक बहुत बड़ी वजह बनी है यहाँ के इस नुकसान की। अच्छा निशान भाई, आप भी कवर करते रहते हैं, क्या आप समझते हैं कि अगर हम देखें तो हमें बज़ाहिर फ्रंट से इस मॉल में कहीं भी वेंटिलेशन नज़र नहीं आ रही? इस तरह और भी कराची में बहुत सारे मॉल्स हैं, और खुदा ना खास्ता कितने ऐसे मॉल्स होंगे या कितनी इमारतें होंगी जिसमें बिल्कुल फायर का कोई ख्याल या फायर सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा जा रहा होगा? जी देखिए, बिल्कुल इस हवाले से कमिश्नर कराची से भी ये सवाल उनके सामने रखा गया था। माजी में भी एक जेल रोड के करीब एक सुपर मार्केट में आग लगी थी, वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आई थी कि एग्जिट्स, वहाँ पे फायर एग्जिट्स नहीं थे। इस हवाले से उन्होंने आज ये एक्शन भी लिया है, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शहर में बड़ी तादाद में कमर्शियल बिल्डिंग्स बन रही हैं और जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो कहीं नज़र नहीं आते। ना यूजुअली ना फायर अलार्म्स लगाए जाते हैं, ना ही कहीं फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाए जाते हैं। आग को कंट्रोल करने के लिए जो एक स्पेशल लाइन दी जाती है पानी की, वो कहीं नज़र नहीं आती है, इसकी वजह से नुकसान होते हैं। आज इस हवाले से जब कमिश्नर कराची के सामने भी हमने ये सवाल रखा तो उनका यही कहना था कि इसके ऊपर एक इंक्वायरी कंडक्ट कराई गई है, और फौरी तौर पे जितने भी डीसीज हैं वो अपने एरिया की फौरी तौर पे इसके एक जो रिपोर्ट मुरतब करेंगे और वो कमिश्नर ऑफिस में सबमिट करेंगे। जिसने भी कानून की खिलाफ वर्जी की या जो सेफ्टी मेजर्स की खिलाफ वर्जी की, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये चलें जी, ज़ीशान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ये हम बुलंदोबाला दावे तो सुनते हैं, हमारे कमिश्नर साहिबान हो या गवर्नमेंट हो, वो कमेटी बना देती है, लेकिन अमल दरामद नज़र नहीं आता। अभी आपको इस मॉल को हम दिखा रहे हैं, राशिद मिन्हास रोड पर वाक़े आरजे ये शॉपिंग मॉल है, और अगर आप देखें तो फ्रंट से कहीं भी आपको वेंटिलेशन नज़र नहीं आती। मुकम्मल तौर पर ये पैक मॉल है, और आगाज़ में जब सुबह 5 साढ़े 5 के करीब आग लगी थी तो लिफ्ट को तोड़ा गया था, यानी जो मिरर है लिफ्ट के आगे लगा था उसे तोड़ा गया था, और तकरीबन 11 अफराद जाँ भाग हुए हैं। अब तक 11 अफराद की तस्दीक हो चुकी है, तकरीबन 30 के करीब ज़ख्मी हैं, ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। आग लगने की वजह जनरेटर था, जनरेटर लास्ट फ्लोर पर मौजूद था जिसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से आग लगी, और आग फिर नीचे फ्लोर्स में आई, यानी 5वें फ्लोर में, 6ठे फ्लोर में, और धुआं बढ़ने से, दम घुटने से जो अमवात हैं या जो कॉज ऑफ डेथ है वो ये बनी है। अभी जो है वो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जारी है। अंदर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जो है वो अभी भी सर्च किया जा रहा है, कहीं मज़ीद जो हैं वो ज़ख्मी तो नहीं होंगे उनको, ताकि रेस्क्यू किया जा सके। लेकिन रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर पहुँची थी, जो रेस्क्यू एंड रिलीफ का अमल था वो फौरी तौर पर शुरू हो गया था, लेकिन अफसोसनाक बात यह है
कि कराची जैसे शहर में इस तरह आग का लगना और उसके बाद अगर आप देखें तो सेफ्टी मेजर्स का बिल्कुल ना होना एक सवालिया निशान है उन तमाम गवर्नमेंट के इदारों के ऊपर के जिनका बुनियादी तौर पर ये काम होता है कि वो सेफ्टी मेजर्स को इंश्योर करें, सेफ्टी मेजर्स का ख्याल करवाएं, SOPs पर अमल दरामद करवाएं। और ये एक मॉल नहीं है, ऐसे बहुत सारे मॉल्स हैं, ऐसे बहुत सारी इमारतें हैं, ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं कराची में। अगर आप देखेंगे तो आपको हर दूसरी बिल्डिंग के अंदर SOPs की खुली सरेआम खिलाफ वर्जियाँ नज़र आएंगी। ये पहला वाक़या नहीं है कराची में, इससे पहले भी बहुत सारे वाक़यात हुए हैं जिसमें आम लोग जान की बाजी हारे हैं। और उसके बाद हमें बुलंदो बाला दावे, प्रेस टॉक्स, बातें नज़र आती हैं, कमीशंस, कमेटी बना दी, ये सब कुछ नज़र आता है, लेकिन अमली तौर पर हमें वही देखने को मिलता है जो कि हम माजी में देखते हुए आए हैं। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि हमें कोई ऐनी शाहिद भी मिल जाए जो उस वक्त यहाँ पर मौजूद था। आपका ऑफिस इधर ही है? जी बिल्कुल। किस टाइम आए थे आप? मैं तकरीबन आया था सुबह के टाइम। अच्छा, क्या सूरत हाल थी? सूरत हाल ये थी कि तकरीबन रात में 4:30 बजे जो है वो आग लगी थी यहाँ पे। हाँ। और तकरीबन सुबह 10 बजे तक जब आप ऑफिस पहुंचे थे उस वक्त क्या सूरत हाल, क्या देखा? उस वक्त ये था कि सिर्फ अंधेरा था और बिल्कुल हर चीज़ झुलस चुकी थी बिल्कुल, और सिर्फ धुआं उड़ा था, नज़र कुछ भी नहीं आ रहा था, सिर्फ काला धुआं था हर जगह के ऊपर। कौन से फ्लोर पे आपका ऑफिस? हमारे 33rd फ्लोर के ऊपर। अच्छा, उस वक्त ऑपरेशन जारी था, रेस्क्यू उस वक्त रेस्क्यू जारी था, काफ़ी डेड बॉडीज भी यहाँ से लेके गई हैं। हाँ। और काफ़ी जख्मी भी थे यहाँ पे। जो जख्मी आपने देखे उनकी हालत कैसी लगी आपको? उनकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक थी, बहुत ज़्यादा नाजुक थी, क्योंकि सांस की वजह से भी काफ़ी लोग परेशान हो रहे थे और साथ साथ ये कि वो झुलस भी गए थे काफ़ी। आगे अगर हम फ्रंट पर देखें तो हमें लगता नहीं कि कहीं वेंटिलेशन होगी, कैसे ये नहीं है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि ऊपर भी जो है वो शीशे वगैरह फट के बाहर निकल चुके हैं सारे। हाँ। लिफ्ट्स वगैरह सारी, लिफ्ट के जो मेन शीशे थे सारे वो खराब हो गए। यहाँ तक कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाथ जो है ये ऑफिस के अंदर की हालत थी हमारे, कि पूरा सब ब्लैक हो चुका था। हालांकि राइट हैंड पे जो है वो बचा हुआ, मगर लेफ्ट हैंड पूरा झुलस चुका है पूरा। और आपका ऑफिस भी सारा जूझ गया? हम नहीं, हमारा ऑफिस अल्हम्दुलिल्लाह बच गया है राइट हैंड के ऊपर, पर लेफ्ट हैंड के ऊपर पूरा खत्म हो चुका है ऑफिस, पूरा खत्म हो चुका है। जी ये जी हमारे साथ नौजवान मौजूद था जिसका ऑफिस इसी इमारत के अंदर है और इस कदर सूरत हाल थी, इस कदर आग होलनाक थी कि जिसकी वजह से 11 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। उर्दू पॉइंट इसी तरह आपको अपडेट रखेगा, देखते रहिए urdu point.com।